जो स्पीड होगी पार्टिकल की वो कांस्टेंट नहीं होगी। कांस्टेंट नहीं होगी तो इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगी क्योंकि फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अपन की बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है कि इस चीज को अपन देख पा रहे हैं कि भैया पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं होगी क्योंकि फॉर्मूला तो हाफ एम वी स्क्वायर ही होता है। तो वी बदलेगा तो सब खत्म हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लिया यहां तक? बढ़े आगे। अब देखो यार, पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, एक टर्म होता था वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या क्या आता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों चीजें आती है कि नहीं? तो अब दोनों चीजें आती है, उसमें अपन को दिमाग लगाना है कि क्या होगा। तो मैंने कहा देखो जरा, अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी का क्या होने वाला है। तो वेलोसिटी में दोनों चीजें होती है बेटा, वी वेक्टर अपन लिखते थे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, होता था कि नहीं होता था? अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन बदलता था और यहां पे ये भी बदल रहा है, तो दोनों बदल रहे थे, बताओ कांस्टेंट रहेगी क्या? भाई अगर मान लो घर में दो मेंबर, मैंने बोला था मम्मी है पापा है, मान लो उस स्टेज में दोनों अर्निंग मेंबर है, पापा की सैलरी बढ़ जाए तो घर की इनकम बढ़ गई, मम्मी की सैलरी बढ़ जाए तो भी घर की इनकम बढ़ गई, और दोनों की बढ़ जाए तो भी बढ़ गई। तो इस स्टेज में क्या है, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। तो जब भी आप इसको ऑब्जर्व करो तो आपको ध्यान रखना है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी। तो नोट करो अगले पॉइंट में। In non-uniform circular motion speed of the particle कांस्टेंट नहीं है, इसलिए वेलोसिटी भी पार्टिकल की कांस्टेंट, ये बदलती है। अब कैसे बदलती है जरा उसको भी एक बार देख लेते हैं। नोट कर लो जल्दी से, हो गया? देखें क्या होता है, किसी भी बॉडी की स्पीड को बदलने के लिए उसके डायरेक्शन में या तो एक्सीलरेशन लगा दो या अपोजिट डायरेक्शन में लगा दो। तो मान लो हमने एक्सीलरेशन को सेम डायरेक्शन में लगा दिया पार्टिकल के, ठीक है? कौन सा एक्सीलरेशन, इसकी बात नहीं कर रहे। मान लो पार्टिकल को हमने, कोई भी एक्सीलरेशन हो वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो उसकी स्पीड बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है ना, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। अतुल थोड़ा गेट बंद कर दे। स्पीड बढ़ेगी, अब स्पीड बढ़ेगी तो क्या कर सकते हैं अपन भैया, सीधी सी बात है, बढ़ रही तो बढ़ने दो। ये क्या दिखा रहा है, कांस्टेंट नहीं है, यही तो स्टेज हो रही। देखो अभी तक जो अपन ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था उसमें एटी वाला टर्म होता ही नहीं था, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 होती थी, क्योंकि ये जो वैल्यू थी दिस इज कांस्टेंट। समझ आ रहा? अब ये बदल रही, क्यों? क्योंकि ये इसी के डायरेक्शन में आ गई। जब ये दोनों इसी के डायरेक्शन में आ गए तो उस स्टेज में क्या बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे? अब ये कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्यों? अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में हो गए तो स्पीड कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो मोटा सा साइन बनाया हुआ है दिस इज फॉर इंक्रीज इन वेलोसिटी। गेट बंद करके बस। तो भैया पार्टिकल की स्पीड लगातार इंक्रीज होगी, ये अपन ने ध्यान रखना है। कब इंक्रीज होगी? जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में आ जाए, ये ध्यान रखो, ठीक है? तो लगातार पार्टिकल की स्पीड बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं है। अगली स्टेज पे ध्यान देते हैं, अगर ये स्पीड बढ़ेगी तो बेटा एक रिलेशन होता था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या था, AC इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाय, तो क्या ये कांस्टेंट होगा? अगर जब v बदल रही तो AC भी कांस्टेंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका रिलेशन क्या है, v स्क्वायर बाय। अरे जब v कांस्टेंट नहीं है तो जे अकेला कांस्टेंट करके करेगा क्या, तो ये भी बदलेगा। तो ये सोचो, ऑन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ जाता है। वो अगली स्टेज में लिखा होगा, बस आपको समझना है। अभी तक तो बस इतना ही लिखा
कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में हुए तो स्पीड इंक्रीज होगी, ये लिखा है अभी तक, ये नोट करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखाऊंगा मैं। इफ ये जो टर्म AT है वो होता क्या है, वो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आप पूरा लिखना, इफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन in the direction of velocity, then speed of the particle in circular motion get increased. Then speed of the particle in circular motion get increased. बदल जाएगी, बढ़ जाएगी। बदल गई? कब बदल गई? जब टेंजेंट, अरे कोई भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा तो स्पीड बदलेगी यार, इसमें कुछ नया नहीं। अब सर्कुलर मोशन में ऐसा हो रहा है तो कौन सी नई बात है, वहां भी लगा सकते हैं अपन। नोट कर लिया? आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। ये रिवर्स चलेगा शायद। अगर ऐसा हो जाए कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट हो जाए तो क्या होगा भैया? घट जाएगी। तो ये जो साइन है ना, दिस इज फॉर डिक्रीज, नीचे की तरफ है तो डिक्रीज, ऊपर की तरफ तो मैंने इंक्रीज बोल दिया था। तो अपोजिट है तो क्या होगा? वैसे घटती है, पता है, अगर भैया ब्रेक लगा दो तो स्पीड कम होनी है ना यार, ये कम हो रही है, बस इतनी सी बात है। समझ में आ रही बात? जल्दी से नोट करो अगले पॉइंट के साथ। मुस्कान कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? तो सिंपल सिंपल चीज चल रही। अब ये जो तीर वीर बना दिए, जरा इनको भी थोड़ा सोच लेते हैं क्या लिखे हुए हैं एग्जैक्टली। तो उसको अपन पहले जस्ट स्लाइड को रिवर्स करता हूं, फिर लिखा दो। ये पॉइंट नोट हुआ ना, बढ़ेगी क्यों घटेगी? आपने अगर डायग्राम तब नहीं बनाया तो अब बना लेना। देखो पार्टिकल में सेंटीमीटर एक्सेलरेशन तो सर्कल में चक्कर मारेगा, होएगा ही होएगा, कोई नहीं रोक सकता। अब ये भैया स्पीड बढ़ा रहा है तो ये भी होगा ही होगा, नहीं तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी नहीं सर्कुलर मोशन में, और कोई बढ़ा नहीं सकता। तो कौन बढ़ाएगा? कोई ना कोई एक एक्सेलरेशन बढ़ाएगा। जो एक्सेलरेशन टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है, अब ये टेंजेंट ही तो है, इसलिए इसका नाम दिया गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझ में आ रही बात? और जो एक्सेलरेशन रेडियस के डायरेक्शन में होता है, इसलिए उसका नाम देते हैं अपन रेडियल एक्सेलरेशन। इतनी सी बात है बस। एक हो गया टेंजेंशियल और एक हो गया रेडियल। सर्कुलर मोशन में दोनों ही एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? अगर इसको गोल गोल चक्कर काटना है तो सेंटीपिटल होना चाहिए नहीं, और स्पीड बढ़ानी है तो क्या होना चाहिए? टेंजेंशियल होना चाहिए। और स्पीड घटानी है तो कौन सा होना चाहिए? टेंजेंशियल ही होना चाहिए, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये तो देखा अपन ने अभी, स्पीड बढ़ाने के लिए सेम डायरेक्शन में आना चाहिए टेंजेंशियल, और स्पीड घटाने के लिए क्या होना चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। कुछ भी हो सेंटीपिटल पक्का रहेगा, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है। समझ में आ रही बात? ये किसके वजह से आता था? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये किसकी वजह से आता है? ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी।
ये जो टर्म अपन अब डिसाइड करेंगे AT, ये क्या होगा, अपन ने दोनों चीजों को कैटेगराइज कर दिया, वेलोसिटी का डायरेक्शन और दूसरा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो एक पार्ट पकड़ लिया मैग्नीट्यूड की वजह से और एक पार्ट पकड़ लिया डायरेक्शन की वजह से, और दोनों को मिलाएंगे तो कंप्लीट रिजल्ट आएगा। दिस इज कॉल्ड नेट एक्सेलरेशन। समझ में आ रही बात? तो जो ये टर्म लिखा है AT, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट, फिक्स नहीं लेना है, हर इंस्टेंट पे अलग अलग होगा। अगली स्टेज AC क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। समझ में आ गया? तो एक डायरेक्शन की वजह से आ गया और एक मैग्नीट्यूड की वजह से। ये इंस्टेंटेनियस स्टेप्स है, हर बार बदलेगा, तो आपने फिक्स नहीं करके रखना नहीं मेरी यही वैल्यू आएगी, नहीं बदलती रहेगी। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो v²/r के फॉर्मेट का होगा। तो ये अपन ने देख लिया। ये टेंजेंशियल जो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना, वो सरफेस के ऐसे ही होगी, टेंजेंट के लो, रेडियल कहां होगी, सेंटर के लो। तो ऑलवेज इन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा ना, वो 90 डिग्री ही होगा। जब भी सर्कुलर मोशन पढ़ोगे इन दोनों के बीच का एंगल बदलेगा ही नहीं, यही आता है पक्का। अब अगर ये एंगल आ गया तो मैंने कहा नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है भैया, तो मैंने कहा दिस इज A का स्क्वायर AT का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ AC AT cos 90, यही होता है रिजल्ट। लगा देना तुमने। अबे cos 90 होता कितना है, 0 होता है, तो ये तो बेवकूफी है। ऊपर वाला AT बचेगा, थोड़ा गोला बड़ा हो गया बस। ये मैंने यहां तक लिख दिया। तो अगली स्टेज में अपन क्या लिख सकते हैं, A नेट इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस रूट लगा दो। तो ये आपको वेक्टर एडिशन फॉर्मूले से A नेट की वैल्यू मिलेगी। मैंने कहा ये सब छोड़ो, मुझे तो डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन कहां से आएगी? अरे वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ भी कोई चीज होती है यार, होती है कि नहीं होती? इसको खींचो, इधर से इसको खींचो, जो इनका मिल जाएगा पॉइंट, वहां से यहां से लाइन खींचो। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सिस। अरे पैरेललोग्राम लॉ लगा के डायरेक्शन निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, कई बार क्वेश्चन ये पूछा ही जाएगा, यहां कुछ और नहीं पूछते, यही पूछते हैं। क्या पूछते भैया? व्हाट इज द एंगल बिटवीन A नेट एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? यह दूसरा क्वेश्चन होगा उनका। व्हाट इज द एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड सेंटीपिटल एक्सेलरेशन? इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन ही नहीं पूछते। डायरेक्शन डायग्राम में भी पूछ लेते, बनवा देंगे, बताओ नेट का डायरेक्शन कहां आएगा। उनको मालूम है कि ये चीज बच्चे थोड़ा स्किप कर जाते हैं क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो ये डायरेक्शन होगा, मैं 90 में डालूं क्योंकि एक बार में ज्यादा चीज दिखाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो जो AT और AC के बीच, AT और नेट के बीच का डायरेक्शन, देखो ये लाइन ऐसे जाएगी, तो ये जो एंगल होगा वो ये वाला होगा। मैं इसका कोई भी नाम ले लूं, अल्फा बीटा गामा कोई भी ले लूं, उससे कोई मतलब नहीं है। जो एंगल आएगा AT का A नेट के साथ, वही एंगल होगा V का A नेट के साथ। क्यों? अरे V और AT एक दूसरे के पैरेलल है। दिख रही कि नहीं? जे रही AT की तो जे रही, समझ में आ गया? तो जब स्पीड इंक्रीज हो रही हो, तभी की बात है, हर बार नहीं लगेगा। जब स्पीड इंक्रीज हो रही हो तो बेटा जो एंगल AT ने नेट से बनाया होगा वही V ने भी नेट से बनाया। अगर मैं इसको कोई भी नाम दे दूं, बोलो तुम कौन सा नाम दे दो, थीटा लिख दें? तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी सेम होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है अंदर? पक्का एक लाइन लिखो नोट करके। The direction of net acceleration, the direction of net acceleration can be calculated using the direction of net acceleration can be calculated using क्या यूज करके? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ
vector addition and its magnitude is given by, ये नोट कर लेना, a net का स्क्वायर इज इक्वल टू ac का स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ac at cos 90। ये होता है रिजल्ट, लगाना पड़ेगा। एंड इट्स मैग्नीट्यूड, हाँ देखो जो डायरेक्शन है हमारे पास नेट एक्सेलरेशन का, ये अपन निकाल सकते हैं वेक्टर के पैरेललोग्राम के लॉ के अकॉर्डिंग। इतना लिख लो। ठीक, तो वेक्टर के पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग अपन इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं और उसी से अपन ने मैग्नीट्यूड भी निकाला है। एंड मैग्नीट्यूड इज आल्सो कैलकुलेटेड एज, एंड मैग्नीट्यूड इज आल्सो कैलकुलेटेड एज, सीधा लिख दो फॉर्मूला मार के, ए नेट इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए टी का होल स्क्वायर, फिर अपन क्या करेंगे प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए सी ए टी कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है, थीटा नहीं है ना, कॉस 90, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो एंगल आता है ना वो कितना आता है 90 डिग्री, पक्का। या कहीं पे ब्रैकेट में लिख लेना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑलवेज, कभी अलग नहीं होंगे। हो गया, अगला पॉइंट लिखो। अगर मान लो थीटा निकालना है तो कैसे निकालना है, tan थीटा लगा दोगे, क्या होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन, अगर यहां से निकालने वाले अल्फा ले लो, बीटा ले लो, थीटा ले लो, कुछ भी ले लो यार, कोई भी एंगल निकालना है तो अपन यहाँ पे सीधा सीधा tan थीटा लगाएंगे, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। tan थीटा क्या होता है, जैसे मान लो थीटा मान ही लिए तो tan थीटा क्या आएगा, एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये लंबाई नापेंगे, ये किसके बराबर है, ए सी के। अब देखो अब क्या बनेगा बेस, तो ये किसके बराबर है, तो अगर θ1 θ2 लेना तो भी कर सकते हैं, कुछ भी ले लो। तो अगर एक से ये वाली वैल्यू आएगी तो दूसरे से पलट जाएगी वैल्यू, वो क्या हो जाएगी AT अपॉन AC। समझ नहीं आ रहा क्या बेटा मुस्कान, ऊपर से क्या मिटा के बताऊं कि समझ आ गया, नहीं आया ना, हाँ अब पहला वाला तो आ गया। चल इसको मैं θ1 लिखता हूं, तो ये θ1 नहीं होगा, लिख लो जल्दी से। अब अगर मैं θ2 की बात करूं तो जो बनेगा ना θ2 बनेगा, तो उसको भी लिख दे रहा मैं, समझ में अपने आप आएगा। tan θ2 क्या बनेगा बेटा, देखो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है क्या लाइन है ये AT के बराबर है। अरे जी लंबाई नापना है यहां तक, किसके बराबर, AT के। मैंने लिख देनी है, मेरी कौन सी घर की है, तो मैं छोड़ दूं उसको। ये देख AC बराबर, क्लियर है, लिख लो जल्दी से। अब आप ए से मत लिखना θ1 θ2, लिखो जरा, यहां तक हो गया, मैं लिखवाता हूं आपको, आगे वाली लाइन लिखो। द डायरेक्शन ऑफ net acceleration if makes an angle θ2 with, if makes an angle θ2 with centripetal acceleration, then tan θ2 is given by, लिख दो ना, पाइथागोरस लगा के ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लगा के कर रहे हैं अपन, then tan θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा AT अपॉन AC। यहां कुछ नया नहीं है, मुझे थोड़ी सी मैथ लगेगी बस, बाकी बैटर बाकी सब चीज सेम है। हो गया, और आगे वाली लाइन में लिख लो,
and its direction with tangential acceleration, and its direction with tangential acceleration is given by, ये हो जाएगा AC/80। जो कोई साइन थीटा कॉस थीटा लगा के भी कर सकता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो होगा तो तभी ट्रिग्नोमेट्री है यार, तो आपको जो मर्जी लगा दो, हमें उसको कोई तकलीफ नहीं, आंसर निकाल लो बस। तो अब आपके पास हजारों ऑप्शन खुलते, कोई बोले नहीं मैं साइन लगाऊं, लगा दे भैया, कॉस लगाऊं लगा दे, टेन लगा दे, जो मर्जी लगा, बस आंसर निकाल। क्लियर है? तो ये आपके हाथ खोलने वाली प्रोसेस है, यहां तक नोट करो। क्या यहां तक नोट कर लिया मैं ये कह रहा, बस ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। एंड इट्स, जो देखो इसका जो 80 के साथ डायरेक्शन आएगा नेट का, वो यहां से लिख सकते हैं अपन, वो लिख लिया, लिखो। एंड डायरेक्शन विथ 80, किसका? नेट का। जो एंगल बन रहा होगा वो कितना आएगा? tan θ1 इक्वल टू AC/80, ये अपन ने ध्यान रखना है। अच्छा, आपको अगर ऐसे A1 A2 अच्छा नहीं दिख रहा हो ना, तो आप एक काम करो, 80 वाला है ना, तो इसके साथ T लगा देता मैं, θT, इससे लगेगा ये टेंजेंशियल वाला है, θ2 की जगह मैं इसको AC लिख देता हूं, θC। तो जो क्रिटिकल एंगल से एंगल है वो ऐसे निकाल सकते हैं अपन, और जो टेंजेंशियल वाला है वो ऐसे निकाल सकते हैं। अब तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये θ1 θ2 मतलब दिमाग गोल हो गया तो ये कौन सा θ1 लेना है कौन सा θ2 निपट गया फिर। तो उसको आप एक काम करो, tan θT मतलब टेंजेंशियल से, tan θC मतलब सेंटीपिटल से, ये ध्यान रख लो, करेक्ट कर लो उसको, θ1 θ2 या CC कर दो, कौन सा तुमने लिखा है θ1 θ2, डायरेक्शन बस मेंशन करना है। समझ आया? बहुत आसान चीज है, थोड़ा दिमाग पे लेकिन लगाएगा। मतलब ये चीजें वैसी नहीं है कि आपने पहले सर्कुलर मोशन में दिया, सेंटीमीटर मारा, निकल गया ना, यहां तो रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहां लगाना है, देखना पड़ेगा, क्योंकि एंगल वेरिएशन आ रहे हैं ना यहाँ पे। ठीक, बिठा दो उसको, नहीं नोट करो फिर। आओ देखो, tan θ बराबर AC/80 नहीं आया, मैं लेके आता, तो tan θ बोलो, tan θT बोलो, ठीक है। अब देख यार, जे में मिटा दूं, वेलोसिटी वाला दिख रहा होगा इसलिए तो कंफ्यूज हो रहा है। जे ट्राइंगल दिख रहा कि नहीं, दिख रहा। अब ये क्या है, तो हमने कहा जहां पे 90 डिग्री बनता है और थीटा बनता है उसको अपन बेस बोलते हैं, और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ये लंबाई है। अब ये लंबाई देखो पैरेललोग्राम लॉ में किसके बराबर है? AC के बराबर है, तो जे भी AC के बराबर होगी यहां तक की, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का हुआ AC और बेस क्या हुआ? 80। tan θ क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, अरे बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन, बस लगा देना यार। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू AC डालो और बेस की वैल्यू, हो गया काम, क्लियर है? नोट करो। अभी भी कंफ्यूजन है क्या? नहीं तो बोल दे, नोट करो। हाँ देख लो, देख लो। थर्ड पॉइंट इसी केस में, अब ये केस वाइज चलेगा, है ना, थर्ड पॉइंट में कुछ स्पेशल नहीं है। हमें दिखा कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ने नेट एक्सेलरेशन के साथ एंगल बनाया, वही वेलोसिटी ने भी बनाया, लेकिन कब? जब वेलोसिटी और 80 एक दूसरे के पैरेलल। लिखो एक नोट करके, इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तभी लगाएंगे, नहीं तो हर जगह टोक दो आप। इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, if the direction of velocity and tangential acceleration if the direction of velocity and tangential acceleration are same direction हो, then
अब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, जो देखो बेटा वो क्वेश्चन में आपसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का पूछता ही नहीं है, उसे मालूम है आप निकाल लोगे, तो क्या करता है वो वेलोसिटी का पूछता है कि वेलोसिटी का नेट के साथ क्या। अबे आएगा तो बराबर ही, डायग्राम तो बनाओ। तो पूछेगा क्या, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन विथ वेलोसिटी। तो समझ में आ रही ना बात। तो अपन ने क्या बोलना है, अगर ये दोनों बराबर है तो अपन क्या बोलेंगे, जो वेलोसिटी का नेट एक्सेलरेशन से एंगल आएगा वही टेंजेंशियल का आया था। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो लिखो अगर ऐसा है, देन angle between velocity and net acceleration, then angle between velocity and net acceleration is same as angle between tangential acceleration and net acceleration. Tangential acceleration and net acceleration. समझ आई बात की नहीं? कुछ पूछना है तो भी पूछ लो। आज अपन लिखते ही लिखते जा रहे हैं, आगे तो मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा कि कोई सॉल्विंग कर रहे हो। कोई दिक्कत है यहां तक? पक्का? इसके साथ ब्रैकेट में थीटा टी जरूर लिख लो, ये टेंजेंशियल वाला यही लेना है, कुछ नया नहीं लेना। लिखो थीटा टी ब्रैकेट में, लिख दिया। अब मैं कहता यार ये क्या चलेगा कि जिंदगी में पलट भी तो सकती है कहानी। अपन सेकंड स्टेप पे आते, मैग्नीट्यूड तो ये अभी भी नहीं बदलेगा कि बदल जाएगा? बताओ जल्दी से, बदलेगा क्या मैग्नीट्यूड? अब आप लोगों को मैं 2 मिनट का वक्त दे रहा, क्या क्या निकालना है आपने? थीटा टी निकालना है। बताओ जरा क्या कहेंगे? थीटा टी मतलब जे वाला, थीटा टी मतलब अभी लिख के बताओ मेरे को, थीटा टी क्या आया? ये है, ये बनेगा सामने वाला, दिस इज द परपेंडिकुलर AC अपॉन AT। थीटा सी क्या आएगा? अबे सेम है कि अलग अलग है? गधे कहेंगे, गौर से देख, काय का अलग अलग? जी तो पहले लिखा था, दो पलट गए, सेम है ना? तो कुछ अलग होता ही नहीं है बे, एक ही चीज थ्योरी है ये। अभी हम थ्योरी में चीजें बदल जाएंगे तो दिमाग खराब नहीं होगा मेरा। कितना रिजल्ट याद करेंगे यार, ये तो सेम ही रहना है, ये बदलना नहीं है, ध्यान रखो। हाँ लेकिन बवाल हो गया इधर, V का अगर एक नेट से पूछे तो बदल गया। क्यों? V कहां है? ऊपर की तरफ, और ये नेट कहां है? ये, अब ये बदल गया। तो अगर अपन ने थीटा के साथ V लगा दिया, जो मतलब वेलोसिटी का है, ठीक है? अच्छा पहले अपन ने V नहीं लिखा था ना, तो आपने जो लिखा था उसमें पहले पुराने में मेंशन कर लेना, थीटा V इक्वल टू थीटा टी। वो कब आया था? जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे। तो एक ही बार में रहेगा ना, पूरी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। बट यहां पे ऐसा नहीं है, यहां हुआ बवाल। तो थीटा भी तो ये है, और थीटा टी कौन सा है? कुछ दिमाग लगा सकते क्या अपन? लगाओ। यहां तक का कितना है? थीटा वी, और ये कितना है? दोनों मिलकर कितने हुए? गधे गए, थीटा वी 180। बहुत सही। अभी ये अपोजिट है ना, ये देख, ये रहा, वो मैंने थोड़ा इधर उधर दूर दूर कर दिया तो उससे थोड़ी ना बदल जाएगा कुछ। ये क्या है? V का डायरेक्शन, ये क्या है? AT का डायरेक्शन। कितना एंगल है इनके बीच का? 180। तो अपन यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, इस स्टेज में अपन जो लगाएंगे वो थीटा V प्लस थीटा टी इक्वल टू पाई। बस इस रिजल्ट से आ जाएगा।
तो अपन दोबारा मेहनत करके नहीं कैलकुलेट करेंगे। अगर सेम डायरेक्शन होगा तो पुराना रिजल्ट है थीटा बी बराबर थीटा टी, और अगर ये अपोजिट वाली कंडीशन है तो बस ये रिलेशन लगाएंगे। नोट करो जल्दी से। डायग्राम कंप्लीट करना, जो पहले बना लिया था उसी में मतलब मेंशन करो पूरा। ऐसी थ्योरी बहुत होगी, मैं और नहीं पढ़ा रहा है, बाद में पढ़ाऊंगा थोड़ा सा। एक आध छोटा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। थीटा भी कहां लगाना है, थीटा टी कहां लगाना है, इसका अंदाजा तो लगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना, कई बार एक दो आपके सामने रिलेशन यूज होंगे काइनेटिक एनर्जी के, तो ये ध्यान रखना है। काइनेटिक एनर्जी का मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ फॉर्मूला, क्योंकि आपको दिमाग बनाए काइनेटिक एनर्जी हाफ एम जी स्क्वायर होती है, ये ध्यान होना चाहिए। मैं 3 बार बता चुका सर्कुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, फ्री में नहीं लिख रहा था, अब इस्तेमाल होगा। ये क्वेश्चन में वेलोसिटी का वेरिएशन देगा ना, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला हो गया। बेटा में बेटा आओ जी, मिनट लिख लिया था कि नहीं? अरे अब तुम सो रहे थे क्या बे? तो क्या पॉटी वॉटी चले गए थे? देखो जल्दी से। तो कहाँ यार तुम चले गए थे बताओ, नोट करो जल्दी। स्क्रीन शॉट लेना है तो भी नहीं ले पाया, बताओ। ले लिया? हाँ ठीक, मिटा रहा हूं मैं। बेटा ये सारे नोट्स निकल मैं तेरे चक्कर में ही बनाता हूं। हो गया, बढ़ते आगे। एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई कर। यहां पे पार्टिकल की स्पीड बदल रही है विथ डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। स्पीड बदलेगी तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ तो बदलेगा ही। तो उस चीज को अपन को समझना है, फिर आगे सॉल्व करना है। क्या निकालना है? एंगल किस किसके बीच में? वेलोसिटी वेक्टर कहां गया रे, ये तो वेक्टर लिखा है, वेक्टर ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेक्टर ऑफ वेलोसिटी। वेक्टर वेक्टर जो ठोक दिया, वेलोसिटी वेक्टर होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर होता है, जो इससे लंबा कर दिया। ध्यान रखना यहां पे टर्म यूज किया टोटल। टोटल का मतलब नेट एक्सेलरेशन। करो जल्दी सॉल्व। बेटा यहां पे जो लिखी है ना, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखा है या डायरेक्शन के फॉर्मेट में लिखी है? कहीं इसमें डायरेक्शन यूज हुआ आई कैप जे कैप के कैप जैसा? तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्मेट है। इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझ आ रही बात की नहीं? मैंने क्या बोला था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अपन को क्या देता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये पहले लिखवा चुके थे सर सर्कुलर मोशन के टाइम पे, कि नहीं लिखवाया? अरे इक्वल टू आर अल्फा करे होंगे, अलग अलग स्पीड करी थी कि नहीं करी थी? कुछ कोई क्वेश्चन करा था कि नहीं? एक लाइन लिख लेना, नहीं तो लिखो जरा, नहीं तो भूल जाओ। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता क्या एग्जैक्टली? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये तो याद है, मैंने पहले करवाया था 8-10 दिन पहले, जब तुम्हारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चल रहा था, तभी बताई थी। 1-2 क्वेश्चन थे, v इक्वल टू आर ओमेगा के। द रेट ऑफ चेंज ऑफ
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होता है उसे अपन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो AT इक्वल टू dv/dt, ऐसे लिख लो। अच्छा, नेट जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है एग्जैक्टली, वो देखो आप। तो y d/dt ऑफ वेलोसिटी फुल, दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला नहीं बदलता, ये नेट है, क्योंकि यहां सब आएगा, मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगा। समझ में आ गई बात? वेलोसिटी में दोनों चीजें होती है। वेलोसिटी में क्या क्या होता है, या मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। अपन कैसे लिखते थे, v वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये पूरा कंप्लीट जो होता है उसमें कंप्लीट भी डलता है, और जो सिर्फ मैग्नीट्यूड डालते हैं तो उससे क्या मिलता है, टेंजेंशियल मिलता है। क्लियर है? यहां पे जो गिवन है इसमें डायरेक्शन वायरेक्शन जैसी कोई चीज दी नहीं है, जिसको डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर है? हो रही बात की नहीं? कुछ दिक्कत हो तो पूछ लो भैया। अभी समझ में आया? पहला क्वेश्चन मैं खुद ट्राई करूंगा, एग्जैक्टली तुम्हारे नहीं छोड़ेंगे कि नहीं तो तुम त्रस्त हो जाओ, क्या करना है, क्योंकि ये पहला है, सिखाया नहीं अभी तक। तो देखो यार, आगे बढ़ते अपन। अब आपसे मैं एक चीज और पूछा, धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगा। इक्वल टू लिखा a√f। अब देखिए यार, पार्टिकल चक्कर काटेगा कि नहीं काटेगा, काटेगा कि नहीं काटेगा। अब एक बात बता, एस यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, ये यहाँ है, फिर इधर है, इधर है, ये डिस्टेंस है मान ले, तो ये लगातार इसकी डिस्टेंस बढ़ेगी कि घटेगी? अरे जीरो से शुरू करेगा, इसकी शिफ्ट बढ़ेगी कि घटेगी? तो यार अपन देखेंगे शुरुआत में तो जीरो होगा वेलोसिटी की वैल्यू, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इसकी स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है, बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। तो कौन सा केस होगा, टेंजेंशियल के पैरेलल वाला कि अपोजिट वाला? पैरेलल। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? आ रही कि नहीं आ रही? तो अपन ने पहले वाले केस की काउंटिंग करनी है, दूसरे वाले की नहीं। उसमें तो अपोजिट लगे हुए थे, उसमें वहां पे लगे पैर, स्पीड कैसी हो रही थी, डिक्रीज। तो ये अपन को वेलोसिटी के रिलेशन से समझ में आएगा कि बढ़ रहा है कि, समझ में आ गया? वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन झुका हुआ है वेलोसिटी की डायरेक्शन में, नहीं बोलेगा वो कभी। तो सोचो यार, उसने एंगल ही तो पूछा है। दो पॉसिबिलिटी उसके पास, या तो थीटा लेगा, या मतलब थीटा भी लोगे, या फिर थीटा भी निकालने के लिए मतलब थीटा टी के बराबर करोगे, या पाई माइनस थीटा टी करोगे। अब यही उसने पूछना है कि भैया तुम्हारे दो ऑप्शन रहेंगे, एक तो थीटा टी रहेगा, गारंटी दोनों मिलेंगे आपको, एक तो थीटा टी रहेगा और एक पाई माइनस थीटा टी। अगर वो खुद ही बोल दे कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचा ना पूछने के लिए। वो आपसे कहेगा खुद तय करो भैया, मैं नहीं बताऊंगा ये चीज। तो मोस्ट यही होता है क्वेश्चंस में कि वो खुद नहीं बताते, आपको रिलेशन देख के देखना पड़ेगा। रिलेशन पहले t इक्वल टू 0 पे देख लो क्या वेलोसिटी आ रही, फिर थोड़ी देर बाद डाल के देख लो, या डिस्प्लेसमेंट दिया तो पहले डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल स्टेज में देख लो, फिर थोड़ी देर बाद में डाल के देखो। अगर बढ़ती हुई मिल जाएगी तो बढ़ रही है, घटती हुई मिल जाएगी तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। जैसे मान लो ऐसा कुछ लिखा होता v इक्वल टू 3 माइनस 2t, बताओ वेलोसिटी बढ़ रही कि घट रही? अबे टाइम 0 डालोगे वैल्यू 3 आएगी, और धोखे से टाइम की वैल्यू 1 डाल दी तो वैल्यू 1 हो गई। बढ़ रही कि घट रही? घट रही है। तो ये अपन को ऑब्जर्वेशन से देखना है, चेक तो करना पड़ेगा, चेक करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको समझ में आएगा ये कौन से केस की कहानी हो रही है बेटा, फर्स्ट की सेकेंड? गधे कहेंगे सेकेंड का है ये, वो तो मैं मिटा दिया, उसकी बात जो करेंगे। हाँ, कौन से केस की कहानी है? फर्स्ट, एक्सीलरेशन बढ़ रही है कि घट रही है? यहाँ पे पता नहीं, हमको एक्सीलरेशन बोला था यार, पता नहीं ना, करके देखेंगे। बट वेलोसिटी बढ़ रही कि घट रही वो पता है, समझ में आ रहा? तो ये गारंटी नहीं है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बढ़े, वो कांस्टेंट भी हो तो भी काम बनेगा, कांस्टेंट नहीं हो तो भी काम बनेगा। बट अपन को ध्यान रखना है कि वेलोसिटी का वेरिएशन चेक करेंगे, बढ़ रही है कि घट रही, समझ में आया? तो अपन ने ध्यान रखना है, बढ़ रही है तो पहला केस, नहीं घट रही है तो, और कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। 3 स्टेप्स हुई, या तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में हुआ, या वेलोसिटी घटेगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट हुआ, या कुछ नहीं होगा उसका, पड़ी रहेगी चुपचाप, तो फिर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ही आएगा, टेंजेंशियल आएगा नहीं, क्योंकि वो बढ़ी नहीं रही ना घट रही। तो कौन सा केस है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़ेगी तो पैरेलल लगा दो, घटेगी तो एंटी पैरेलल लगा दो, कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लगा दो। ठीक है, अब मिटाते हैं इसको, जरा सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं ट्राई कर रहा हूं, आप लोग देखो बस, फिर 2-3 आपसे भी करवाऊंगा, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे आपको।
अच्छा, ये जो चैप्टर है ना, इसमें आपको हल्का सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज होगा, और ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं, मैक्सिमम आज और कल का आधा घंटा खत्म, क्वेश्चन आ जाते हैं। कौन ऐसा क्वेश्चन नहीं आया नेट का डायरेक्शन पूछो, मतलब अभी परेशान करने वाले क्वेश्चन नहीं आते इसमें, वो क्योंकि घुमाने के लिए बहुत जगह अवेलेबल है। तो अपन ने ये तो पक्का पता लग गया यार, ये वाला केस बनेगा, ये तो डिफाइन हुआ ना, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का रिलेशन गिवन था ना हमको, v इक्वल टू, में भूल गया क्या लिखा था, ए रूट एस था, क्या था देखो, ए रूट एस था ना, तो ए रूट एस, तो हमें दिख रहा है किसी भी स्टेज पे अपन देखेंगे तो ये बढ़ेगी, तो ये, तो अपन ने केस फर्स्ट ले लिया, ठीक है। इस प्रेडिक्शन से क्या निकला, केस फर्स्ट, ये हमने चेक कर लिया, फिर लिखेंगे आगे। तो ऐसी स्टेज में जब केस फर्स्ट होता है तो जो एंगल नेट का वेलोसिटी से होगा वही नेट का टेंजेंसी से भी होगा, तो ये अल्फा तो वो भी अल्फा, मैटर खत्म, समझने की बात। कोई दिक्कत है तो बोल दे भैया, बराबर आएंगे दोनों की नहीं, हाँ या ना? हाँ, अपन ने पढ़ा था अभी, तो अपन ने बस वही निकालना है, तो वो बोले भले वेलोसिटी से अपन किसका निकाल के दे देंगे, एक्सेलरेशन से आ जाएगा, टेंजेंशियल वाले से। तो मैंने कहा इस केस में जो अल्फा आएगा ना, दिस इज 10 अल्फा इज इक्वल टू, क्या आएगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, दैट मींस AC अपॉन 8। ये सही है अपन को, मतलब उसने बोला, अपन ने सीधा फॉर्मूला मार दिया, जांच मैच क्यों लगाएंगे। अब उसमें दो चीज चाहिए, एक तो AC चाहिए और एक, जैसे आ जाए उनका रेशियो लेके धर देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? AC क्या होता है, R। AC क्या होता है भाई, V स्क्वायर बाय R। हाँ बिल्कुल सही बोले, V स्क्वायर बाय R, R नहीं बोलना है। V की वैल्यू डालो, A रूट एस का होल स्क्वायर बाय R। अगली लाइन को और सॉल्व करके लिख सकता हूं मैं, A स्क्वायर इंटू एस अपॉन, आ गई AC की वैल्यू। इतना कठिन क्वेश्चन था। अब 80 और निकालना बस, तो मैंने कह दिया 80 क्या निकलेगा, तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब जब मैग्नीट्यूड ही दिया है तो दिस इज A रूट एस। बताओ A कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, कांस्टेंट लिखा हो, पढ़े ही नहीं कभी, तुम फोटो नहीं चाहिए यार। हाँ, तो ये S की पावर जो है ना, इसको एग्जैक्टली हम 1/2 लिख सकते हैं। रूट एस का मतलब क्या हुआ, पावर 1/2। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते नहीं, बाहर निकाल लेंगे इसको, तो A पावर 1/2 है तो क्या होगा, 1/2 इंटू एस की होल पावर 1/2 माइनस 1, यही होता है कि नहीं होता। अच्छा, टाइम के हिसाब से कर रहे थे, टाइम तो लिखा नहीं है, तो इसका भी लिखेंगे इंटू ds/dt। अब देखो जरा क्या लिखा हुआ है, A मैंने लिखा, बाय 2 मैंने वो भी लिखा, एस की होल पावर माइनस 1/2 लिखा हो भैया। अब ये ds/dt क्या होता है, वेलोसिटी, वही एस क्या है, डिस्टेंस ही है या डिस्प्लेसमेंट मान लो आप, तो जो लिखा हो डिस्प्लेसमेंट मतलब स्पीड के फॉर्म में ही लिखना है, तो दिस इज इंटू v, ये वैल्यू v की है। यहां तक नोट करो जल्दी से, v की वैल्यू डालेंगे आंसर हो जाएगा। है ds/dt। अब देखो, शुरुआत में पढ़ते थे अपन लोग, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। याद है पुराने रिलेशन, वही लगाया अपन ने। तो एक्सेलरेशन तक तो आ नहीं रहे अपन ने बस ये देखना है, तो अपन ने यूज किया बस। अब वो तो लगता है तो लगाना पड़ता है, मैं वही तो कह रहा हूं, थोड़ा सा पुराना नॉलेज तो चाहिए इसमें, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ समराइज हो रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कहीं इधर उधर के घुसे नहीं थे अपन, अब यहाँ पे काइनेमेटिक्स भी इन्वॉल्व हो गई ना, बस ये नोट कर लिया। अच्छा, वो थोड़ा ही कुछ पूछेगा क्वेश्चन अच्छा बन जाता है, होता छोटा है, दिमाग घुमा देता है बस,
कि क्या लगाना है, तो दिमाग ओपन करके करना है इसको। एक बार जो भी लिखो क्रॉस चेक जरूर करो, समझी लिली? ना तो कुछ भी मार दो उल्टा सीधा। हाँ, तो धोखे से मिस्टेक ही तो नहीं करनी, धोखे से होती है मिस्टेक्स। आपको पता है एक्सीडेंट हमेशा दूसरे की गलती से होता है, और जिसका होता है दोनों निपटते हैं। नोट करो जल्दी। अरे मिटा दूं उसको? और देखो मैं उतना पूरा नहीं मिटा रहा, इतना मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे को जगह चाहिए, नहीं वही लिखूंगा मैं, ज्यादा तो नहीं लिखने वाला क्योंकि एक आध दो लाइन ही लिखनी है। अब जो बचा वो लास्ट स्टेप में यहीं से उठाता हूं, दिस इज a/2, लिखा है कि नहीं? आओ तो लिखो a/2। अब देखो आगे क्या लिखा, s की होल पावर, अबे नीचे पटक दो 1/2 हो जाएगी चुपचाप, और 1/2 रूट बोल सकते हैं अपन। तो ये वैल्यू हो गई 1/√s के बराबर। अब b की वैल्यू डालो, आगे जो लिखा है b की वैल्यू क्या है? a√s। अबे एक रूट ऐसे नीचे घुसा हुआ है और एक ऊपर चढ़ा हुआ है, काट डालो इनको। क्या बची वैल्यू? a²/2। काटो जल्दी से। अब ले लो इनका रेशियो, जल्दी से आंसर दो हमको। बताओ कौन सा ऑप्शन है? बहुत कठिन नहीं है ये सेंटीपिटल एक्सप्रेशन से आसान है, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा 3 गुना। जो स्टेप लिखने एक बार सोचना है कि हाँ ये लिखना है कि नहीं लिखनी, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। आपने पता बी को ये मान लिया और ये नहीं पट गया, आपने कहा एक्सेलेरेशन कितना है, d/dt कर लिया और आपने आंसर ये लिख दिया मान लो, तो आप फिर यहीं पे निपट जाओगे, आंसर ही नहीं आ रहा, रेशियो किसका निकालना है। तो वो चीजों में मत फंसो, क्योंकि आपको चीजें एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या है, वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही है कि घट रही है, कौन सी कंडीशन है, दिमाग में रखो फिर आगे बढ़ो। तो सॉल्व करो, उसके पहले पूछो खुद से बढ़ रही की घट रही, फिर एक स्टेप लिखो, फिर ये देखना दूसरी स्टेप में बढ़ रही घट रही, केस फर्स्ट हो गया जो मैंने पहले लिखा। अब क्या निकालने को बोला है वो लिखो, फिर जो गिवन डेटा है वो एसी है कि एटी है क्रॉस चेक करो। अच्छा एसी में कंफ्यूजन होता ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो सीधा सीधा 20/r से निकालते हैं अपन, तो जो 80 होता है एग्जैक्टली वही निकालना होता है, तो dv/dt अपन ने लगाना पड़ेगा, वो आप ध्यान रखो, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड गिवन है तो टेंजेंशियल ही देगा। क्लियर हुआ? मिटा दो इसको, कोई दिक्कत? अच्छा ये चैप्टर खत्म होते ही, जो आज नहीं तो कल तक खत्म हो ही जाना है, तो कल शायद आधा घंटे और चलेगा, आज नहीं हुआ तो अपन वर्क पावर एनर्जी शुरू करेंगे। तो पहला चैप्टर वर्क का रहेगा, कार्य शक्ति ऊर्जा, पढ़ गया ना कार्य को। अब आपको न्यूटन लॉ आता है नहीं आता ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, आपने इसके पहले का क्या पढ़ा उससे ज्यादा मतलब नहीं है उसको, सब चीजें अपन वहीं से कर सकते हैं एनर्जी से। तो एक नई ट्रैक आएगी, नई सोच आएगी, जो 1.5 महीने का प्रोग्राम था न्यूटन लॉ का वो खत्म हो गया लगभग, ये बेस बनाने के लिए था, बन ही गया होगा, कहीं कोई दिक्कत रह जाएगी तो अपन उसको फिर लंबी क्लास में खत्म करेंगे। हुआ यहां तक कर लिया कंप्लीट। तो जो एक्सेलरेशन आया था उसके अपन ने क्या लिखा था, 10 अल्फा दिस इज इक्वल टू AC अपॉन 80, यही आया था ना। AC की वैल्यू कितनी आई थी? a²s/, ठीक है, तो a²s अपॉन r, ये कितना आया था? a²/2, ये रिसेंटली निकाला मुझे याद है, इसका इससे होगा और इसका, तो क्या हो जाएगा 2a²s, नीचे देखो a²r, a² से a² कट जाएगा तो रिजल्ट क्या बनेगा, तो 2s बाय, ये रिजल्ट 10 अल्फा का है। 10 अल्फा मतलब क्या हुआ, 80, या सॉरी अल्फा टी, एग्जैक्टली अल्फा टी है, या अल्फा टी बोले टेंजेंशियल बोले, यहां तो वही लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने यही वेलोसिटी का है तो ये अपने पास वेलोसिटी का हो जाएगा, तो ये अपना रिजल्ट है। पुराने वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें
तो ये टेंजेंशियल वाला एंगल है, मतलब थीटा टी है, और वही थीटा बी के बराबर आएगा, क्यों? क्योंकि पैरेलल है। क्लियर है? कोई दिक्कत? नोट कर लो। अच्छा, आंसर इस फॉर्मेट का नहीं दिया शायद, ये दिया 10 के फॉर्म में कि अल्फा के फॉर्म में दिया? अबे अल्फा दिया होगा, tan इनवर्स ऑफ, सॉरी ठीक है, रहने दो, फालतू में लिख रहा था फिर मैं। 10 दिया तो फिर यही हुआ। क्या कर दूं मैं? हाँ ठीक है, लिखो जल्दी से। छाप लिया? वही था वैसे तो, कहे सॉल्यूशन पिछले पेज पे ही हो गया, रेशियो ले लो, धर दो यार, सारा डेटा वही था। अब बस ये ऊपर नीचे मैंने गोल चक्कर मार दिया कि आधा ये आधा ये, तो बस उसको नोट करना है, कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया यहां तक मिटाता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बस उसके पहले मैं इसको दिखा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिखने में मत बैठना पूरा। नोट करो जल्दी से, ये पुराना है भाई, पुराना है। हाँ तो करो जल्दी, नोट करो। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ए वाला वही है, 2a²। क्लियर है? अब मैं नया दे रहा हूं, खुद करना। मैं थोड़ा आराम करूं, यार बहुत हो गया, आधा घंटे बोलते बोलते। अभी कितना टाइम हो रहा है? हाँ ये क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन मैं भेज दूंगा आप लोगों को, तो घर से करके आना, 4-5 और रहेंगे। लगाओ टाइम। इसने बोला AC/AD बराबर करो, बराबर। अगर वक्त बचेगा तो एक और कर लेंगे, क्योंकि आधा घंटा है अभी। तो वो कुछ पल्ले पड़ रहा, कुछ समझ में आ रहा? हो गया, कर। एंगल पूछा ही नहीं, 45 डिग्री निकालना कहते, इतना तो उन्हें भी आता है, जब दोनों बराबर होंगे तो थीटा तो 45 ही आएगा। पूछा नहीं है एंगल। हाँ तो जो पूछा है वो निकालो ना, वेलोसिटी निकालनी है। क्या तुमने बात की कि नहीं? कर ली? आए थे? सबमिट कर दी? मैंने तभी बोल दिया था, उसी दिन तुमने बोला था तो मैंने बोल दिया था। क्या क्या इंटरव्यू? अरे हम बुकलेट भेजेंगे, मतलब उसमें ऑनलाइन भेजेंगे, PDF देख लेना। वो सब बुकलेट होती है, वो तो पूरी होती है, मॉड्यूल 12 वाला नहीं है। हो गया? नहीं हुआ? AC बराबर 80 तो लिखो, फॉर्मूले डालो, उसको यूज करो। अभी अल्फा अल्फा नहीं लगाना है तुमने, 10 बोल करो।
उसमें एंगल पूछा नहीं ना, आपने AC बराबर AT लिखना है। AC का फॉर्मूला लिखो, AT का फॉर्मूला लिखो। AC क्या होता है? P²/R लिखो। AT क्या होता है? dV/dt लिखो। अब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज करना है अपन ने, एडजस्ट करो इनको क्रॉस क्रॉस करके। कर लिया अतुल? तेरे से उम्मीद है, मैथ्स के हो तो इसलिए प्लस बेनिफिट है तुम्हारे पास। हो जाना चाहिए तुम्हारा, नहीं हुआ? अरे यार तभी करो, डिफरेंशिएशन तो आता है ना। हाँ तो करो। AC मतलब लिखो V²/R और AT लिखो क्या? dV/dt। करो उसको आगे सॉल्व, दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर लिखो। dP नहीं मैंने dV, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होती है ना। करो अब इसको आगे, वेक्टर हटा, मैग्नीट्यूड स्पीड ले रहे हैं ना तुम, तो वेलोसिटी लिख रहे हो। लिखो इसको, AT = dV/dt। हाँ बस ये लिखो, और दोनों को बराबर करो। देखो स्टेप्स में लिख देता हूं, सॉल्व आप खुद करना, वो मेरी कोई इच्छा नहीं है सॉल्व करने की। देखो कैसे, यहां तो जो बोला है AC AT बराबर, क्या है AC? V²/R। भाई कहां होता है AT? dV/dt। जो मैग्नीट्यूड होता है, और जो ऊपर जिसका स्क्वायर कर देते हो डायरेक्शन उसमें होता ही नहीं है, वो भी मैग्नीट्यूड ही होता है। दो केसेस को वेलोसिटी समझ के मत थक रही हो कि ये तो फिर नेट आया ना, ये स्क्वायर है, और स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर मैग्नीट्यूड। ध्यान रखना, स्क्वायर में कभी डायरेक्शन बचता ही नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड रह जाता है। ठीक है, मैथ्स में अगर आपने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर करते डायरेक्शन गोल हो जाता है, E की पावर कहां लेते फिर अपन उसमें। ठीक है, वेक्टर में आप पढ़ो, स्क्वायर करते खत्म हो जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर का होल स्क्वायर निकालते वहां कहीं डायरेक्शन होता है, A² + B² + 2AB cos θ इधर रहता है, डायरेक्शन कहां आता है? नहीं आता। स्क्वायरिंग से डायरेक्शन गोल, बस सही नहीं है। तो अपने यहां देखना है कि यार अपन को तो इनको बराबर करना, ये भी स्पीड लिखी, ये भी स्पीड लिखी, इसका मतलब क्या हुआ? धर दो बराबर। तो dV/dt, ये वेलोसिटी नहीं स्पीड है, इक्वल टू V²/R, ये भी वेलोसिटी नहीं स्पीड है, दोनों स्पीड है, तो अपन तो मजे से घूमेंगे आगे। क्या बनेगा इससे रिलेशन? अरे B को पटक के नीचे ले आया यार, क्या बनेगा देखो, तो अगली स्टेज मैंने लिख दी dV/V² इक्वल टू dt/R। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? मैंने कहा एडजस्ट करके लिखो, मजा नहीं आ रहा मेरे को, ऐसा फॉर्मेट बुक पसंद ही नहीं है। तो देखो अगली स्टेज में क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा यार V² -2 × dV, वही स्टेप है आगे की, इज इक्वल टू dt/R। देख लो एक बार, ये क्या लिखा अपन ने? dV/V², और ये क्या लिखा? dt/R। अब देखो आगे, मैं इसको लाया ऊपर, नीचे से ऊपर ले जाते हैं, पावर रिवर्स हो जाती है, तो ये प्लस की पावर माइनस हो जाएगी, तो दिस इज V² -2। अब dV के सामने तो dV रहेगा, तो ये dV हो गया, और dt/, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड कर डालो इंटीग्रेशन। V² मतलब वो यार प्लस अपन तो n लेंगे, तो V की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n का फॉर्मूला क्या इंटीग्रेशन में? x⁻n+1/n+1 लगाओ जरा इसके फॉर्मूले को, तो V की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, निपट गया ये तो, इज इक्वल टू dt का इंटीग्रेशन करेंगे, r तो रेडियस है, कांस्टेंट रहेगी, तो dt का हो जाएगा t, यानी t/r। करो थोड़ा सा एडजस्टमेंट, ये बचेगा V की पावर -1/, देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत है? इज इक्वल टू t/r। ये माइनस इधर भेज तो दो, पसंद नहीं आ रहा मुझे, तो V की पावर -1 को अपन 1/v लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू -t/r। समझ में आया? तो क्या निकालने को बोला जल्दी देखो, हो सकता है अपन आंसर पे पहुंच गए। हाँ, किसके फंक्शन में? किसके फंक्शन में? और तो बल्ले बल्ले हो गए, मिल जाएगा अपने, हो गया आंसर।
आप देख लो कहीं पे लग रहा है अपने सर्कुलर मोशन पढ़ रहे, काइनेमेटिक्स में घुस गए पूरी तरह से। तो v इक्वल टू, अब जो भी आ जाए यार एडजस्ट करो, उसको पलट के लिखना पड़ेगा। तो माइनस आर इंटू टी की पावर माइनस 1 लिखो या आर बाई टी लिखो, एक बात है। देखो कहीं कोई दिक्कत है तो पूछो, कुछ गड़बड़ हो तो बताओ, कुछ समझ नहीं आया हो तो भी बताओ। कठिन नहीं है क्वेश्चन यार, क्वेश्चन तो आसान ही है। अब तूने पढ़ा नहीं ना पूरा, मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं। मिटा दे बेटा, क्वेश्चन दिखा दो, दिखा रहा है 1 मिनट, पहले इन लोगों को लिख लेने दो। अच्छा ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने बोला AC/AT बराबर हो, तो कब होगा, क्या होगा, क्या रिलेशन आ सकता है टी के फंक्शन में। और ऐसे क्वेश्चन क्या बनाएगा, टी की पावर n की वैल्यू +1 -1 2 ऐसे करके दे सकते हैं। मतलब आपको मैं बोल रहा हूं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देन v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर n। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n का पहला आंसर हो जाएगा 1, दूसरा आंसर 2 3, या ऐसे कुछ भी 1 -1 2 -2, हो गया काम। कौन सा ऑप्शन है, अपन ने दिख रहा -1 लगाएंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं है कि नीट में नहीं आ सकता, नीट में आने के लिए प्रॉपर बिल्कुल छोटा सा और परफेक्ट क्वेश्चन है। जेईई मेन में भी आ सकता है, एडवांस में नहीं जाएगा, एडवांस की बुद्धि के लिए बहुत छोटा है। क्यों? देखो बेटा, क्यों आने के चांसेस, क्योंकि इसका स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर है। उसने इतना ही तो बोलना है क्वेश्चन में, इतनी सिंपल स्टेप लिखी, मतलब बोलने को है, इतना आसान लगता है बोलने में, इसलिए आ सकता है, बाकी कुछ है नहीं इसमें, और करने में भी कुछ नहीं है यार चला। ये लिखना है, ये तो सबको लिखना आता है क्रॉस करके, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट आ सकता है। एडवांस के लिए तो सोचना नहीं कि ये वाला आएगा। एडवांस के लिए अगर मान लो कोई किसी को उम्मीद करनी हो तो पुराना वाला पहला मान लो सोच लेगा सिंपल क्वेश्चन डालना है, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, आपका डायरेक्शन ये आएगा, ये होगा, वो ये होगा, इन सब का कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं आगे। नोट करो क्वेश्चन। लो गड़बड़ हो गया, इनिशियल वेलोसिटी बताई नहीं आपने, v0 दी थी, लिमिट डालनी पड़ेगी। जहां तक कर लिए थे उसके बाद अपन आगे करेंगे, कंप्लीटिंग ही है। बोलना चाहिए ना इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, अपन तो रिलेशन निकाल दिया, वहीं पे लिमिट और डालनी पड़ेगी, तो आंसर बदल जाएगा बस। हो गया बेटा, हुआ समझ में आया कि नहीं आया ना ये? नोट हो गया? तो करें फिर इसको दोबारा से। देखो क्या रिलेशन आ गया था, 1/v इक्वल टू -t/, यही था। लिमिट डालो v0 से किसी भी जनरल वैल्यू v के लिए, और ये तो टाइम 0 से t था, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, बस ये पुट हो जाएगा। तो दिस इज 1/v माइनस 1/v0 इज इक्वल टू -t/r। अब ये रिलेशन लिखा रहा है, मैं ना कर रहा क्रॉस, यही आंसर है भाई। लिमिट है तो डालनी पड़ेगी, नहीं होती तो नहीं डालते।
बिठा दो बेटा। अब आप लोगों का काम है क्वेश्चन सीधे सीधे फोटो खींचना, तो सारे क्वेश्चन हो जाएं, फिर उसके बाद मैं डिस्कस कराऊंगा एक आधा और, अगर टाइम बचेगा तो। नोट करो जल्दी से, फोटो खींचो बस, खींचो इसकी। ये देखो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम के हिसाब से बदल रही, v इक्वल टू 80। अब u 0 है यहाँ पे, बाकी तो कहानी हुई, v इक्वल टू u प्लस ct का फॉर्मूला है। हाँ u 0 है बस, ठीक है। a की वैल्यू दी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन टाइम है, तो देन फाइंड द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट एंड अ मोमेंट। जब उसने मतलब कुछ डिस्टेंस कवर करी हो, वो जो फ्रैक्शन s की बात कर रहा है वो लिख रहा है n टाइम्स ऑफ पाई r। वो 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/5 हो सकता है, तो n के टर्म्स में आएगा आंसर। लिख लिया? सेकेंड क्वेश्चन कर ही चुके, इसकी फोटो खींचो। कर लिया? इसकी फोटो और खींचो, खींच ली? अब इस क्वेश्चन के साथ जो चीजें और हैं उनको भी देखना है, इसी क्वेश्चन के साथ है। इसका सेंटीपिटल एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है उसी क्वेश्चन में। अगला टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है उसी क्वेश्चन में। नेट एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, मतलब हम तो थ्योरी का पार्ट है, आप समझो उस क्वेश्चन को ट्राई करना है। फ्रिक्शन का टाइम के हिसाब से ग्राफ बनाना है। तो पूरी चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए वो क्वेश्चन है, उसके लिए अभी टाइम ज्यादा 20 मिनट तक आसपास चाहिए, वो है नहीं अपने पे, इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा। देख लो, नोट कर लो, कोई दिक्कत हो तो पूछो। कितना टाइम बचा अपन पे? 15 मिनट। अरे कोशिश करते हैं ना यार, आधा तो हो ही जाएगा, बचा हुआ काम खुद कर लेना। चलो इसको ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि अगर एक पार्टिकल कोई एक पर्टिकुलर रेडियस में घूम रहा है और आपने उसको और तेज कर दिया, तो गारंटी उस जगह टिकेगा नहीं, उसे अपनी रेडियस बदलनी पड़ेगी। बदलनी पड़ती है कि नहीं पड़ती? अपन ने भी पढ़ा था भाई, हमारे पास जो सेंटीपिटल लगता है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू तो है, वो क्या होती है? mv² भैया, या m ओमेगा स्क्वायर r। अब आपकी r कम ज्यादा हो तो पोजीशन तो चेंज करनी पड़ेगी ना, तो समझ में आ रही बात की नहीं? अब देखो ये एग्जैक्टली हुआ क्या, उस क्वेश्चन को समझाता हूं मैं, फिर आप सॉल्व करना। ये है एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म और इस पे रख दिया मैंने क्वाइन को। अब क्वाइन बोला है तो क्वाइन, ब्लॉक बोला हो तो ब्लॉक, जो है देख घुमा रहा मैं, ये आगे पीछे जा रहा कि नहीं? कौन ले गया? बोलो बेटा, कौन ले गया? बोलो, या मैं खुद ही चक्कर काट लूं? कौन ले गया इसको? मैं नहीं ले गया बे, मैं तो नीचे वाले डिस्क को ले गया, इसको ऊपर वाले को फ्रिक्शन ले गया। सही जवाब है बेटा आपका। तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है? इसको क्या कर रहा? घुमाने में हेल्प कर रहा है। तो घुमाने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए बेटा? सर्कल में घूमने के लिए कौन सा चाहिए? सेंट्रीपिटल। जो कौन देगा? कौन देगा? अरे जो घुमा रहा है वो देगा। अब भाई तुम एक बार बताओ, तुम किसी को घुमाने ले जाओ तो खर्चा कौन देगा बे? ले जाओगे तो देना ही पड़ेगा। तो ऐसे स्टेज में ये इसको कौन घुमा रहा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन ही सेंटीपिटल देगा ना यार, उसकी रिक्वायरमेंट है घूमने के लिए सेंटीपिटल, तो कौन देगा? वही देगा, नहीं तो और कोई दे नहीं सकता। वो अगर कहते मैं सेंटीपिटल नहीं दे तो कहेंगे बाय बाय, अब मेरा तुम्हारा रास्ता खत्म। क्यों? अरे तुम हमारे खर्चे नहीं पूरे कर पा रहे, साथ रह के क्या करेंगे? तो इस स्टेज अपन ने ये देखना है, अगर ये सर्कल में घूम रहा तो ये स्टेज तो आएगी, कौन ले जाएगा? फ्रिक्शन। अब ये देख, ये घूम तो रहा था कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तो फ्रिक्शन ने काम कर लिया। अब इसका मूड चेंज हुआ, उसने कहा अरे यार थोड़ा और कुछ करते हैं, मजे लेते हैं। कैसे? उसने अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी। अब इसकी स्पीड को अगर मैं घुमाऊं तेजी से, लगातार एंगुलर स्पीड बढ़ाता हूं या लगातार एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ाऊं, कुछ भी बोल दूं, कुछ भी बोलूं, लीनियर स्पीड बढ़ाऊं, तो लीनियर स्पीड इसकी कौन बढ़ाएगा?
अरे ये ऐसी बात है, मान लो तो अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी दिखाने ले गए, टिकट कौन खरीदेगा बे? कौन खरीदेगा? वहां दोस्त तो नहीं खरीदेगा उसके लिए, तुम्हें ही खरीदना पड़ेगा ना। अब उसने अंदर जाके बोला चलो पॉपकॉर्न लेके आओ, तो कौन खर्चा देगा? वो भी तुम्हें भरना पड़ेगा ना यार। तो दोनों स्टेज है यहाँ पे, सेंटीपिटल भी यही देगा, क्यों? क्योंकि कांटेक्ट में किसके? फ्रिक्शन के। टेंजेंशियल कौन देगा? यही देगा, क्योंकि कांटेक्ट में किसके? ये अपन ने ध्यान रखना, सेंटीपिटल भी, फ्रिक्शन, टेंजेंशियल भी, कोई दूसरा नहीं है इसके पास, वो तुम्हारे सहारे आई है, तुम मुक्त हो। वही स्टेज अपन ने ध्यान में रखी। धोखे से भी, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल है लाइफ का, आपने एक भी चीज कम कर दी, बगल में बैठे हुए बच्चे के साथ शिफ्ट हो गई हो वहीं पे मूवी हॉल में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जहां से ही गड़बड़ी, आपने अपनी लिमिट खत्म की, भैया मैं ले गया था, देखो सच्चाई बात है, मान लो 250 रुपए का या 200 रुपए का टिकट है, आप जेब में घर में ले गए 500 रुपए, 200 रुपए का अपना टिकट खरीद लिया, 200 का उसका, बचे 100 रुपए। उसने कहा कॉफी पियेंगे, तो आपने पिला दी 40-40 रुपए की, 20 रुपए बचे, एक पॉपकॉर्न ले आया आप, उसने कहा एक और ले गया, अब तुम्हारे पे नहीं है, तो अब क्या करोगे? नहीं है तो नहीं है ना, अब नहीं दे सकता मैं, कहेगी बैठो जो दे सकता है उधर जा रही है, यही तो होता है। अब देखो जरा हकीकत क्या है। हकीकत ये है, जब तक इसकी फ्रिक्शन की लिमिट होगी तभी तक ये होल्ड कर पाएगा, और इसकी औकात के बाहर की बात हुई तो ये खुद ही हाथ जोड़ लेगा, बस अब इससे ज्यादा नहीं। आपको जाना है तो जाओ, यही इस क्वेश्चन की कहानी है। देखो जरा यहां पे क्या होगा। अगर इसको घुमाए तो वेट कहां लगेगा? वो घुमाओ चाहे धरे रहो चुपचाप, वेट नीचे ही आएगा, और नॉर्मल तो फ्रिक्शन कहां करेगा भैया? वो कहेगा mv²r जो दे रहा होगा ना, दिस इज द सेंटीपिटल बोलो आप, चाहे सेंटीफिकल बोलो, कोई भी बोलो। अजी ओमेगा स्क्वायर लगा हुआ था, ये स्क्वायर पता नहीं आगे कैसे खिसक गया, मैं उसको सही कर दूंगा बाद में। ये m ओमेगा² लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो देगा, अब मैंने इसको सेंटीफिकल के फॉर्मेट में बना दिया, तो इसमें किसने दिया होगा? फ्रिक्शन ने। और कोई दे सकता है क्या? तो भैया फ्रिक्शन ने दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया बेटा तुमने, अच्छा किया, दे दिया। लेकिन ये अल्फा कांस्टेंट नहीं है, क्यों? या सोचो आप, ये ओमेगा तो है नहीं कि m ओमेगा² इसको मिल गया फ्रिक्शन मजे में ना, ये वैल्यू ऐसे बदलेगी। आपने रिलेशन पढ़ा है, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाय dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ओमेगा इक्वल टू अल्फा इंटू टी। अबे अल्फा अगर कांस्टेंट हुआ भी तो अगर टाइम बदलेगा तो ओमेगा, चाहो आप या ना चाहो, इसकी डिमांड तो बड़ी नहीं है। कब तक होल्ड करोगे? तो ऐसे स्टेज में जैसे टाइम गुजरेगा डिमांड बढ़ेगी, ये बढ़ेगा, तो लगने वाले फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, फिक्स नहीं रहेगी। तो ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा, या आप इसको बोलो सेंटीपिटल इधर की तरफ, तो ये सेंटीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो होगा वो लगातार बढ़ेगा। लेकिन ये देगा कौन? सेंटीफ्यूगल। तो बेटा सेंटीफ्यूगल आपको फ्रिक्शन ही देगा, और कोई है ही नहीं ना, उसी के सहारे गई थी, फ्रिक्शन देगा। सेंटीपिटल वाला में सी लगा दिया, लेकिन इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है यार। देखो अगर ये ऐसा रिलेशन है तो v इक्वल टू क्या होगा? आर ओमेगा। अबे ओमेगा बढ़ेगा तो v का चुपचाप बैठेगा, v कहेगा मैं भी निकल लिया आगे। तो ये सोच, फ्रिक्शन बेचारा एक दो चीजें संभाल रहा। कोई आदमी एक गर्लफ्रेंड या एक बीवी उसकी चलेगा यार, अब दो तीन कर लेते हैं कुछ लोग, तो उनकी तो चिथड़े उड़ रही हैं। आपने देखा होगा आज से बहुत साल पहले भी दशरथ की हालत खराब हो गई थी, 3 थी, एक को संभालो, दूसरे को संभालो, तीसरे दिन तो बवाल कर ही दिया। अभी दशरथ की बात कर, राम जी के पापा जो थे, कही बवाल तो उन्होंने ही करा था ना बाद में, मेरे 2 वरदान वो दे दो, राम को बाहर निकाल दो। तो परिस्थितियां तो बदलेंगी ना यार, कब तक मजे करोगे आप? तो ऐसी स्टेज में अगर ओमेगा बदलेगा तो v भी बदलेगा, v बदलेगा तो उसको बदलने वाला चाहिए। ये बढ़ रही v की घट रही? v बढ़ रही की घट रही? बोलो v बढ़ रही की घट रही? तो ये कौन सा केस? पहला वाला ना।
क्यों? बढ़ने के लिए सेंटीपिटल एक्सेलरेशन नहीं, टेंजेंशियल चाहिए, और टेंजेंशियल अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में हुआ तो बढ़ेगी, नहीं तो घटेगी। तो बढ़ने के लिए कौन सा केस? फर्स्ट केस। इसका मतलब टेंजेंशियल भी दो इसको, ठीक? तो टेंजेंशियल कौन देगा? कौन देगा? अबे फ्रिक्शन लेके गया, फ्रिक्शन ही देगा ना यार, और कोई क्यों देगा? या मान लो बगल वाला सीट पे बैठा हो, यार मेरी गर्लफ्रेंड को पॉपकॉर्न खाने पैसे दे, 2 थप्पड़ मारेगा, भाग पैसे लेके आया नहीं, मेरे को परेशान कर रहा, यही स्टेज तो होगी। तो फ्रिक्शन यहां पे 2 ठो काम करेगा। पहला, इसको अपने साथ बना के रखेगा सर्कल में, तो उसके लिए क्या चाहिए? इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन ही देगा। और दूसरा, इसकी डिमांड पूरी करनी है, लगातार तेज घूमना है इसमें, तो उसके लिए टेंजेंशियल फोर्स चाहिए या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए, वो कौन देगा? फ्रिक्शन देगा। फ्रिक्शन कितने काम कर रहा? 2 काम कर रहा। अभी तक हम बोलते थे फ्रिक्शन स्पीड को रिड्यूस करता है, बेवकूफ कहेंगे, बढ़ा रहा है। ये सारे स्टेटमेंट दिमाग से निकाल दो, ये होता है वो होता है। देखो बढ़ा रहा है कि नहीं बढ़ा रहा? ये तो 0 पे पड़ी हुई थी, कौन ले गया आगे? फ्रिक्शन। बढ़ा रहा कि नहीं बढ़ा रहा? तो फ्रिक्शन ने यहां पे 2 काम करे, एक तो पार्टिकल को स्पीड अप किया, और दूसरा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन दिया या सेंटीपिटल फोर्स दिया। क्लियर है? अब फ्रिक्शन बोलेगा भैया मेरे भी एक बात है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ूंगा मैं। कितनी है इसकी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, उसके आगे हो जाता ही नहीं, हाथ खड़े कर देते। तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम औकात की बात करेगा, मेरी यही रही Fr मैक्स, दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। भैया होल्ड जब तक करेंगे जब तक हम स्टैटिक रहेंगे, हम काइनेटिक है तो काय का, हम खुद ही होल्ड नहीं है, तुम्हें कहां से होल्ड करेंगे? वही स्टेज आ रही ना आप। तो ऐसी स्टेज में काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा, तो बॉडी खुद ही नहीं रुकेगी अपने पास, कहेगी जाओ तुम, खुद जा रहे तो मैं भी चला। तो उस स्टेज में ये वैल्यू आ जाएगी। बट ये वैल्यू निकाले कैसे अपन? तो हमने देखा यार, ये मैंने 3D फोटो बनाई है 2 केस से, क्योंकि नहीं तो वेट नहीं समझा पाते, 2D समझो आप। ये होता है सेंटीपिटल, तो ये सेंटीपिटल होगा, और ये होता है टेंजेंशियल, तो ये सेंटीपिटल और टेंजेंशियल की कहानी। इन दोनों के बीच का एंगल कितना? कितना? 90। तो इनका वेक्टर रिजल्टेंट निकालेंगे जो Fr मैक्स के बराबर आएगा। क्लियर है? तो यहां तक पहले फोटो खींचो, ये लिख लो, मैं एक एक करके लिखाता हूं, जल्दी नहीं, बाकी क्वेश्चन आप सोच लेना अगर ऐसा टाइम बचता नहीं है तो। देखो जरा, तो ये जो एंगल है ना यहां पे जो दिख रहा, ये 90 डिग्री है। इसका मास भी लिख देता, मेरे टाइम पास तो करना ही है। हो गया? क्या यूज होगा? हाँ हाँ वही है, पार्टी यूज होगा, सही बोल रहे हो। ये वाला टेंजेंशियल देगा, ये वाला सेंटीपिटल देगा, ठीक है? तो टेंजेंशियल वाला क्या कर रहा होगा? स्पीड अप करा रहा होगा। मैं अलग से एक और बना दूं, जे FT AT के लिए, FC AC के लिए। अब ठीक है, जरूरत नहीं है इतने सारे बोर्ड नहीं की, मतलब तो वही है ना, समझ में आ गया। मैं लिखा रहा हूं ना लैंग्वेज में, लिखो फर्स्ट पॉइंट। In this condition,